हमारा जो ऑटो सजेशन था, जो टॉपिक था, हम कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड पे आए, क्योंकि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड हमारे ऑटो सजेशन में वर्क करता है। तो जो हमारा टॉपिक है ऑटो सजेशन, वो कैसे काम करता है इसको हम समझते हैं। जैसे एक साइंटिस्ट है या राइटर है, ये बेसिकली राइटर है, अच्छा लिखते हैं ये, इनका नाम नेपोलियन हिल है, बहुत सारी इनकी फेमस किताबें हैं। इन्होंने एक सबसे अपनी फेमस किताब थिंक एंड ग्रो रिच एक किताब लिखी है, जो आज के टाइम में बहुत ज्यादा चर्चा में रहती है। इसके लेखक है, ये कहते हैं मनुष्य की हर बड़ी उपलब्धि यानी लाइफ की हर बड़ा अचीवमेंट, उपलब्धि एक आरंभ एक विचार से होता है। यानी कोई भी चीज हम करते हैं तो पहले उसके पहले सोचते हैं। ताजमहल भी बनने से पहले एक बार दिमाग में आया होगा, थॉट बना होगा, थॉट जाके फिर एक्ट बनता है। तो कोई भी बड़ा से बड़ा काम और छोटा से छोटा काम पहले सोच बनता है, विचार बनता है, विचार से फिर वो एक काम में कन्वर्ट होता है। जब आप इसे दोहराते हैं, रिपीट करते हैं, एक विचार आपके दिमाग में बार बार चलता है, अच्छा या बुरा कैसा भी, तो यह विश्वास में बदल जाता है, आपको बिलीव हो जाता है उस पर, आपको उस पर विश्वास हो जाता है और अंततः वह वास्तविकता है, रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। आपको जैसे आपको लगने लगे, डर लगने लगे किसी चीज से, एक्चुअली वो डरावनी चीज है नहीं, लेकिन आप उसे बार बार सोच रहे हो, तो वो आपका बिलीव बन जाएगा। और आपको वो जैसे विश्वास बन जाएगा, फिर वो नहीं भी होगा तो भी आपको वो डर लगेगा, तो भी आपका उसका इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से आप अगर कोई विचार एक बार सोचते हैं और फिर वो बार बार चलता है, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में या ऑटो सजेशन के रूप में काम करता है और वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है, बिलीफ बनता है, पहले आपका विश्वास बनता है, फिर वो आपकी वास्तविकता बन जाता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं एक विचार को लो, अपने दिमाग में कोई एक अच्छा थॉट लो, एक अच्छा विचार लो और उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लो, यानी उसे बार बार सोचो, उस विचार में अपने आप को इन्वॉल्व कर लो कि मुझे ये करना है, मुझे ये होना है। जैसे मुझे आईएएस बनना है, तो मैं अपने आप को आईएएस ही प्रिटेंड करने लगूं, मैं सोचने लगूं, बार बार सोचने लगूं, मैं उसमें पूरी तरह से डूब जाऊं और उसके लिए मैं जो भी कर सकता हूं वो करूं। उसी के बारे में सोचो, उसी के सपने देखो और उसी को जीने लगो, उसे अपनी लाइफ बना लो। तो यही आपके सफलता का रहस्य बन जाएगा, आप सक्सेस हो जाओगे, क्योंकि थॉट में, विचार में आप वो बन चुके हो, बस उसको रियलिटी में कन्वर्ट होना है। ठीक है, आप अगर 90% स्कोर करना चाहते हो, 90% अबव स्कोर करना चाहते हो, तो आप सोचो, उसको बहुत पॉजिटिव वे में सोचो, बिना किसी डाउटफुल हुए सोचो। आप सोचो कि ये हो रहा है, आप सोचो कि ये हो गया, तो वो धीरे धीरे आपका बिलीव बन जाएगा और फिर आपको वो रिजल्ट फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। जब हम किसी विचार को बार बार दोहराते हैं, जब हम किसी थॉट को बार बार सोचते हैं, तो हमारे अवचेतन मन में बैठ जाता है, बेसिकली वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और अवचेतन हमारी भावनाओं, आदतों और निर्णयों को नियंत्रित करता है। हम कोई भी अगर थॉट हमने दिमाग में बार बार रिपीट हो रहा है, तो हमारी हैबिट बन जाता है, हम उसी तरह के काम करने लगते हैं, जैसा हम सोचने लगते हैं वैसा हम करने लगते हैं, फिर जैसा हम करेंगे वैसे हमें रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। ठीक है, इसको हम आगे अगर समझे, ये ठीक उसी तरह काम करता है जैसे किसी गाने को बार बार सुनने से वह हमारे दिमाग में अटक जाता है। हम कुछ भी कर रहे होते हैं, अपने आप मुंह से गाना निकलने लगता है, हम कुछ भी सोच रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, वो गाना अपने आप दिमाग से निकलने, अपने आप मुंह से निकलने लगता है, अपने आप बोलने लगता है वो। हम बार बार सोचते हैं मैं ये गाना क्यों गा रहा हूं, क्योंकि वो निकल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में, बार बार रिपीट करने से वो ऑटोमेटिकली आपको दिमाग में आ जाता है। किसी डर को बार बार सोचने से वह हमारी आदतों में बदल जाता है। अगर हम किसी चीज से बहुत ज्यादा डर रहे हैं, तो अगर कहीं नकली छिपकली भी होगी तो उससे भी डर जाएंगे हम बिना सोचे, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में उसका डर बैठा हुआ है। कुछ अगर नकली भी होगा तो वो हमें असली जान पड़ने लगता है। एकदम रस्सी है, बिकॉज हमें सांप से बहुत डर लगता है, तो एक रस्सी है और एकदम से हमें उसको ना पहचान पाए कि रस्सी है या सांप है, तो उस रस्सी को भी सांप समझ के बहुत खतरनाक डर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है और वो इस तरह से हमें रिएक्ट करने के लिए कह रहा है। किसी लक्ष्य को बार बार दोहराने से, हमारा कोई एम है, टारगेट है कि मुझे ये बनना है या मुझे ये करना है, तो वो हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है, हमारी पर्सनालिटी, हमारी लाइफ बन जाता है वो। और जो हम सोचते हैं और दोहराते हैं वही हमारे जीवन की दिशा तय करता है और उसी डायरेक्शन में हम आगे बढ़ने लगते हैं और उससे फिर हमें उपलब्धि और अचीवमेंट्स प्राप्त होते हैं। अगला टॉपिक है वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक तथ्य क्या कहते हैं इस बारे में। वैज्ञानिक क्या कहते हैं, एक न्यूरोप्लास्टिसिटी एक चीज होती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होती है इसको समझिए। न्यूरोप्लास्टिसिटी वह प्रक्रिया होती है जिसमें मस्तिष्क
नए एक्सपीरियंस, नए अनुभवों से खुद को बदलता है। हमारे दिमाग में नई नई चीजें, नई एक प्रोसेस होने लगती है थॉट्स के द्वारा, और इससे हमारे अंदर एक चेंजेस आने लगते हैं। शोध, इस पर रिसर्च क्या कहती है? वैज्ञानिकों ने पाया कि अगर कोई व्यक्ति लगातार खुद को सकारात्मक सुझाव दे, पॉजिटिव थॉट दे, अच्छा सोचे, पॉजिटिव सोचे, तो मस्तिष्क में नए न्यूरल नेटवर्क, हमारे दिमाग में नए तरह के न्यूरल नेटवर्क बनने लगते हैं। और उदाहरण के तौर पर इसको समझे, अगर कोई छात्र हर दिन कहता है कि मैं गणित में अच्छा हूं, तो उसका मस्तिष्क उसे सच मानने लगता है और उसकी परफॉर्मेंस सुधर जाती है अगर वो अपने आप को बेहतर पॉजिटिव सजेस्ट दे। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं ना, उसका 10% हम करते भी हैं। हम जैसा सोच रहे हैं उसका 10% हम करते हैं, फिर जैसा करने लगते हैं वो हमारी आदत बन जाती है, और जो हमारी आदत होती है वो हमारा भविष्य या भाग्य बनने लगता है। बार बार नकारात्मक विचार रखने से मस्तिष्क भी उन्हीं विचारों के अनुरूप काम करने लगता है और हमारे साथ नेगेटिव रिजल्ट बनने लगते हैं, खराब रिजल्ट हमारे सामने आने लगते हैं। दूसरा एक प्लेसिबो इफेक्ट होता है। अगर प्लेसिबो इफेक्ट वह घटना है जिसमें अगर कोई व्यक्ति विश्वास दिला दिया जाए कि वह ठीक हो रहा है, तो उसका शरीर सच में ठीक होने लगता है। डॉक्टर इसका यूज करते हैं, प्लेसिबो इफेक्ट का। शोध में बताया, डॉक्टर ने पाया कि अगर मरीज को नकली दवाई दे दी जाए लेकिन उसे बताया जाए कि असली दवाई है, तो हमारे ब्रेन के नेटवर्क इस तरह से काम करने लगते हैं कि वो हम सच मानने लगते हैं और उसका इंपैक्ट हमारी लाइफ पर पड़ता है और वो दवाई से हम ठीक होने लगते हैं। इसके मैं दो बेहतरीन एग्जांपल दे रहा हूं। एक मेरी पर्सनल लाइफ का है, मतलब मैंने इस चीज को अपनी मदर से सुना है, उसका एग्जांपल दे रहा हूं। और एक साइंटिफिक रिसर्च में एक स्टोरी मैंने ऐसा पढ़ा था। कहा जाता है कि एक व्यक्ति पर इसी चीज प्लेसिबो इफेक्ट का एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था, प्रयोग किया जा रहा था कि ये काम करता है या नहीं करता है। तो एक व्यक्ति था, उसको बोला गया कि वो मतलब एक मुजरिम था, एक उसको फांसी की सजा होनी थी। अब बिकॉज उसको तो मरना ही है, तो मरने वाले पे कोई भी एक्सपेरिमेंट कर लो, कोई भी एक्सपेरिमेंट इन द सेंस कि मतलब क्योंकि उसे फांसी देनी है तो फांसी दे के मारो या किसी दूसरे तरीके से मारो उसको। बहुत ज्यादा खतरनाक तरीका नहीं था, ये इफेक्ट था, इसको चेक कर रहा था। तो उसको बोला कि आपको आपके पास एक सांप छोड़ा जाएगा बहुत खतरनाक, जो आपको तुरंत डसेगा और आप मर जाओगे, तुरंत मर जाओगे, इतना खतरनाक उसका जहर है। उसको बोल दिया गया, नहीं आपको फांसी नहीं दे रहे, आपको सांप को काट के मार दिया जाएगा, आपको सांप से काट के आपको मरवा दिया जाएगा, ठीक है, सांप से कटवा के। तो अब उसको बोल दिया गया, उसके दिमाग में रात भर यही बात चलती रही, मरना है और कोई सांप आएगा और वो मुझे डस लेगा और मैं तुरंत मर जाऊंगा। डॉक्टर्स ने ये कहा और बड़े अधिकारियों ने ऐसा कहा, तो ऑब्वियसली सच ही है ये। अब उसके रूम में एकदम अंधेरा कर दिया गया और सांप ना छोड़ के एक आलपिन, एक सुई ले जाके उसके हाथ में एक ऐसी चुभा दी। उसको दर्द हुआ, उसको चुभन ऐसी हुई कि किसी सांप ने काट लिया और थोड़े ही सेकंड्स में उसकी मृत्यु हो गई। यस, एक पिन से, उससे, क्योंकि इसके बॉडी के अंदर ऐसे हार्मोन्स बन गए, क्योंकि वो बार बार सोच रहा था यही, वो बार बार यही सोच रहा था कि कोई सांप आएगा और मुझे काट लेगा और मैं मर जाऊंगा। एक ही दिमाग में उसके थॉट चल रहा था और वो थॉट जैसे ही उसने पिन ने उसको चुभाया, ये थॉट इतना गहरा हो गया उसका कि अब तो किसी सांप ने मुझे काट लिया, अब तो मर गया। इतना बिल्कुल एकदम, वो उसे तो रियलिटी पता ही नहीं था ना, उसे तो रियलिटी यही लग रहा था कोई सांप आएगा, उन्होंने कहा है काटेगा, मर जाऊंगा। तो उसके अंदर बायोलॉजिकली एक पॉइजन क्रिएट हो गया। बाद में उसका पोस्टमार्टम किया गया और देखा गया कि कैसे हुआ, सांप तो था नहीं, जहर तो था नहीं, तो जब जहर ही नहीं था तो मरा कैसे ये। तो जब उसका पोस्टमार्टम किया गया और उसमें देखा गया कि उसकी बॉडी में ना जहर क्रिएट हो गया था। हमारी बॉडी हर तरह की चीजें क्रिएट कर सकती है, हार्मोनल, केमिकली जहर भी क्रिएट कर सकती है और अच्छी चीजें भी क्रिएट कर सकती है। तो उसकी बॉडी में जहर बन गया था और वो जहर उसको खत्म कर दिया। इतना खतरनाक होता है ये इफेक्ट, समझ गए। तो अगर हम कुछ नेगेटिव सोच लें तो हमारे बॉडी के अंदर ऐसे हार्मोन्स, ऐसे केमिकल्स रिलीज होने लगते हैं कि हमारे ब्रेन हमारी बॉडी फंक्शंस को उस डायरेक्शन में आगे बढ़ा देते हैं और हमारे साथ वैसा होने लगता है। वैसे ही प्लेसिबो इफेक्ट का डॉक्टर काम करते हैं और उनके पास अगर वो दवाई नहीं है और तुरंत कोई दवाई देनी है, वैसे इसका सीरियस केसेस में ऐसा इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन कई बार इसके प्रयोग के लिए ऐसा करके देखा गया और इसका प्रयोग किया गया। नकली दवाई भी उसके दर्द को, उसकी तकलीफ को खत्म कर देती है। अब इसका मैं अपनी एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मेरी नानी जी थी
और ये सत्य है, बिल्कुल एकदम 100% सत्य है। ये मेरी नानी जी थी, उनको एक्चुअली वो पहले गांव में ही रहते थे और गांव में लाइट वाइट का उतना ज्यादा था नहीं, और बिकॉज एक फ्लोर है, फिर उसके ऊपर एक फ्लोर है, तो नीचे वाला जो रहता है उसमें अंधेरा बहुत रहता था। तो वहां पर वो रह रहे थे, उनको रात में मतलब कोई सर दर्द या पेट दर्द ऐसी समस्या हुई, और टैबलेट वो रखती थी, क्योंकि गांव में टैबलेट रखनी पड़ती है, कब कौन समस्या हो जाए एकदम डॉक्टर मिलता नहीं है। तो उनके पास एक टैबलेट थी, उन्होंने वो टैबलेट खा ली और उस टैबलेट से उन्हें नींद भी आ गई, इन्हें अच्छे से उनका दर्द खत्म हो गया। बाद में देखा गया दिन में उजाले में कि उनका मुंह ना एकदम लाल था, और मदर ने या मौसी ने देखा कि आपका मुंह लाल कैसे है? तो उन्होंने बोला मैंने टैबलेट खाई थी, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा था, मैंने टैबलेट खा ली, उससे मुझे ठीक भी हो गया। और उन्होंने, क्योंकि जो माहौर आप समझते हैं, माहौर लगाते हैं पैरों में, टैबलेट उन्होंने जो माहौर की जो भी गोली ऐसी रहती है, आप अगर माहौर की गोली आती है जो हम पैरों में महिलाएं माहौर का इस्तेमाल करती हैं, तो उन्होंने वो गोली खा ली गलती से, और अंधेरे में देखा भी नहीं उन्होंने, उन्हें बस गोली जैसी लगी वो, और उन्होंने वो गोली खा ली। और आश्चर्य की बात तो यह कि उससे उनका दर्द भी ठीक हो गया, कुछ नहीं हुआ। मतलब ये देखिए कि एक जो प्लेसिबो इफेक्ट है किस तरीके से काम कर जाता है। अगर हम किसी चीज को मान लें, अगर हम किसी चीज को मान लें कि ये वही है जो मैं ये कर रहा हूं, जो मैं ये सोच रहा हूं, एग्जैक्टली वही है, इतना सा भी डाउट ना हो, उन्हें थोड़ा भी डाउट नहीं हुआ, उन्होंने बोला ये जो मेरी टैबलेट रखी है वही टैबलेट है ये, और बिल्कुल रत्ती भर भी डाउट नहीं हुआ उन्हें, और उसने काम कर दिया अपना। समझ गए ना? तो प्लेसिबो इफेक्ट डेफिनेटली काम करता है। दो एग्जांपल मैंने बताए। अगर आपने इतना सा भी शक नहीं है, थोड़ा सा भी डाउट नहीं है आपको कि ये ऐसा नहीं हो सकता है, इतना सा भी डाउट, गलती से भी डाउट ना आए, तो आपने जो सोचा है वैसा होगा ही होगा। आपके बॉडी के अंदर ऐसे हार्मोन्स क्रिएट हो जाते हैं, ऐसे केमिकल्स रिलीज होने लगते हैं कि आपको वो करवा देते हैं या हो जाता है उसका। ठीक है, आगे समझिए जरा। प्लेसिबो इफेक्ट मैंने आपको दो एग्जांपल बताए, दोनों ने अपना काम किया, बिकॉज वो हमारे सिर्फ सोचने मात्र से हुआ है। ठीक है, सोचिए हमारा सोचना कितना स्ट्रांग होता है अगर उसमें कोई डाउट ना हो तो। ठीक है, जब कोई छात्र अगर खुद को विश्वास दिला दे, अगर कोई स्टूडेंट खुद को विश्वास दिला दे कि मैं तेज हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं, तो यह विश्वास सच में बदल जाता है। वो कॉन्फिडेंट हूं, मुझे अपने आप पे भरोसा है कि मैं कर सकता हूं, तो ये वो सच हो जाता है। एक और होता है इसमें, हिप्नोसिस इफेक्ट होता है। ये हिप्नोसिस इफेक्ट होता है। हिप्नोसिस में हम किसी को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं इसमें बेसिकली। और अवचेतन मन, जब व्यक्ति गहरे हिप्नोसिस में होता है तो उसका अवचेतन मन अत्यधिक ग्रहणशील, हाईली सजेस्टिबल हो जाता है। इसका उपयोग जो क्रिमिनल केसेस में किया जाता है, जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स होते हैं उनको हिप्नोटाइज करके उनके दिमाग में जो भी चीजें होती हैं उसको निकलवाया जाता है। यानी कोई जो मुजरिम होते हैं, बड़े बड़े मुजरिम होते हैं, और ये हिप्नोटाइज एक कला है, एक टेक्निक है, एक साइंस है। लोगों को हिप्नोटाइज करके उनको जो बोलोगे उनके माइंड में जो सच होगा वो सच सामने आ जाता है, अगर सही तरीके से किसी को हिप्नोटाइज कर दिया जाए तो। ठीक है, हिप्नोटाइज में ये होता है कि किसी को हमने एक जगह कॉन्सेंट्रेट कर दिया बिल्कुल, मतलब वो अब खुद सोच नहीं पा रहा है, उसका दिमाग जो कॉन्शियस माइंड है वो काम नहीं कर रहा है, कॉन्शियस माइंड को खत्म कर दिया, मतलब कॉन्शियस माइंड का काम बंद कर दिया वहां पर। अब वो एकदम सबकॉन्शियस माइंड में चला गया, और उसको हमने ऐसे कंट्रोल कर लिया कि जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं, सिर्फ उसका वो जवाब कॉन्शियस माइंड से नहीं देगा जो वो सोच रहा है, उसके दिमाग में जो चीज सबकॉन्शियस माइंड में है वहां से निकल के आएंगी। उसको मतलब बेसिकली एक तरह से सुप्त अवस्था में ले जाते हैं, यानी वो अब जागृत नहीं है, अब एक्टिवेट नहीं है, एकदम बिल्कुल साइलेंट और शून्य हो जाता है, वो जीरो हो जाता है, वो सोच नहीं हो रहा होता है, फिर बस आंखें खुली होती हैं, देख रहा होता है, और उसके सबकॉन्शियस माइंड से इंफॉर्मेशन बाहर आ रही होती है। ये होता है इसमें। छात्र पढ़ाई के दौरान अल्फा स्टेट, अच्छा ये समझ लो, इसका हम बेनिफिट ले सकते हैं। एक हमारी अल्फा स्टेट होती है, अल्फा स्टेट में जाने के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। अल्फा स्टेट वो स्टेट होती है
जहां ना तो हम सोए हुए हैं और ना जागे हुए हैं पूरी तरह से। ये दो स्थिति में आप देख सकते हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम बहुत ज्यादा नहीं सोचते हैं, मतलब थोड़ी देर के मेडिटेशन के बाद हम एकदम बिल्कुल शांत हो जाते हैं, बिल्कुल शांत, और हम बहुत ज्यादा विचार नहीं आ रहे होते, फिर हम एक जगह फोकस या कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। दूसरा आप इसको देख सकते हैं, सोने के एकदम पहले और जागने के एकदम बाद, जब आप सो रहे होते हैं, जब आपको नींद आ ही रही होती है, उस समय आप अल्फा स्टेट में होते हैं। अल्फा स्टेट यानी आपके दिमाग में विचार नहीं चल रहे होते हैं, एकदम शांत होते हैं आप, वो एक अल्फा स्टेट होती है। और जब जैसे ही सो के उठते हैं आप, तो आपके दिमाग में एकदम से बहुत सारे विचार नहीं आ रहे होते हैं। जैसे ही आप सो के उठे, दिमाग एकदम खाली है, शांत है एकदम, वो आपकी एक अल्फा स्टेट होती है। अल्फा स्टेट का मतलब होता है जैसा हम चाहें सिर्फ वही सोचें, जैसा हम देख पा रहे हैं, जैसा हम फील कर रहे हैं, उसके अलावा हम अदरवाइज हमारा ध्यान डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, हम कुछ और नहीं सोच रहे हैं, बहुत सारे विचार एक साथ दिमाग में नहीं आ रहे हैं, सिर्फ हम एक जगह कॉन्सेंट्रेट है, एक जगह फोकस्ड है। मतलब बेसिकली 90% प्रेजेंट में होना, वर्तमान में होना। अभी हम ज्यादातर टाइम जो होते हैं ना, प्रेजेंट में नहीं होते, या तो पास्ट का सोच रहे होते हैं या फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं, मतलब वो अल्फा स्टेट नहीं होती है। ज्यादातर टाइम अल्फा स्टेट में नहीं होते हैं। अल्फा स्टेट वो स्टेट होती है जब हम पूरी तरह से प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट में हो कि हम ना तो कुछ पीछे का सोच रहे हैं, ना ही कुछ आगे का सोच रहे हैं, हम बस प्रेजेंट में अपनी तरह से पूरा फोकस्ड है, वो अल्फा स्टेट होती है। अल्फा स्टेट मेडिटेशन से आती है। अल्फा स्टेट सोने के तुरंत पहले और जागने के तुरंत बाद की स्टेट अल्फा स्टेट होती है। ठीक है।